बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल स्टडी बजटरी कंट्रोल। तो आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक बजट एज अ टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। अब आपकी बुक में पेज नंबर 306 पर जो बजटरी एज अ टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, तो ये जो आपने लास्ट टाइम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था और साथ में आपने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी किया था, जैसे चीफ एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एग्जेक्टिव, फाइनेंस मिनिस्ट्री और ऑडिटर जनरल। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में वो सारा आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसलिए इसको ज़्यादा स्टडी करने के बजाय हम डायरेक्ट जाते हैं बजटरी कंट्रोल के ऊपर, क्योंकि बजटरी कंट्रोल से पता चल जाता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का टूल कैसे है, ठीक है। तो बजटरी कंट्रोल में ये आप पढ़ेंगे कि जो एग्जेक्टिव है हमारी, या जो लेजिस्लेचर है, या जो पार्लियामेंट है, या जो गवर्नमेंट है, वो सिविल सर्वेंट्स को थ्रू बजट कैसे कंट्रोल करती है, ठीक है। तो बजटरी कंट्रोल में ये है कि मशीनरी ऑफ बजटरी कंट्रोल डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, बट जनरली इट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स. This machinery controls the funds by keeping the expenditures within the budgetary limits and preventing it from improper and extravagant or wasteful. The budgetary control includes the preventing of over expenditure, illegal expenditure, misappropriation, and embezzlement of funds. In order to make the budgetary control effective, some techniques are applied which are is under. जो टेक्निक्स हैं वो हम स्टडी करते हैं, और ये किस तरह से किन किन चीज़ों को कंट्रोल करती है कि जो फंड्स हैं उनकी एम्बेजलमेंट ना हो, जो एक्सपेंडिचर है वो इलीगल ना हो, या एक्सपेंडिचर ओवर एक्सपेंडिचर ना हो, ठीक है, या मिस अप्रोप्रिएशंस ना हो, ठीक है। जो जितना जिस इदारे को या जिस ऑफिशियल को ज़रूरत है उतना ही फ़ंड आप अप्रोप्रिएट करें, उतना ही फ़ंड आप मुख्तस करें। मिस अप्रोप्रिएशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कैसे सिविल सर्वेंट्स को कंट्रोल करती है। सबसे पहले है ऑब्जर्वेंस ऑफ फाइनेंशियल कोड। ऑब्जर्वेंस ऑफ फाइनेंशियल कोड में ये है कि देयर आर सर्टन फाइनेंशियल कोड्स एंड रूल्स विच डिफाइंस द प्रोसीजर्स एंड पावर्स ऑफ ईच एजेंसी और ऑफिशियल, ठीक है। कुछ रूल्स और कोड्स हैं जो कि जितनी भी एजेंसीज़ हैं या जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके प्रोसीजर को डिफ़ाइन करते हैं। हर इंस्टीट्यूशन के कोड्स एंड कंडक्ट होते हैं जिनके मुताबिक उन्होंने चलना होता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ मनी एलोकेशन आफ्टर द बजट इज़ पास्ड, द फाइनेंशियल कोड प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलिंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स इन ईच मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। कि जो मनी एलोकेशन होती है बजट पास होने के बाद, फाइनेंशियल कोड जो है वो दे दिया जाता है कि ये अब किस तरह से जो मिनिस्टर्स हैं या जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, कि वो अब किस तरह से इनको स्पेंड करेंगे, वो किन चीज़ों पर स्पेंड कर सकते हैं और किन चीज़ों पर स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि वो बजट को अपनी पर्सनल यूज़ के लिए यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, वो बजट को पब्लिक के लिए ही करेंगे। लेकिन फिर पब्लिक की भी कौन कौन सी जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर वो स्पेंड करेंगे, ये सारे कोड्स उनको दे दिए जाते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स ऑफ द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स आर कंट्रोलिंग ऑफिसर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट. The finance ministry allocates appropriations grants to them, and they in turn allocates grants to dispersing officers working under them who can withdraw money from the public accounts. अब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो एलोकेट कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हेल्थ को एलोकेट कर दिया है। अब हेल्थ में जितने भी हैं सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, पब्लिक सर्वेंट्स काम कर रहे हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन पर किस तरह से स्पेंड करना है, हॉस्पिटल्स के ऊपर किस तरह से स्पेंड करना है, ये अब वो उनकी मिनिस्ट्री उनको कंट्रोल करेगी, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री उनको को बताएगी कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर स्पेंड करना है। या अगर एजुकेशन के लिए कोई जो फंड है वो अप्रोप्रिएट कर दिया है, अब जो एजुकेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, जो आपके स्कूल कॉलेजेस के डायरेक्टरेट्स हैं, या आपके कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, या आपके कॉलेजेस के हेड्स हैं, या पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी डायरेक्टरेट आते हैं, जितनी भी डायरेक्टर्स आते हैं, वो उन फंड्स को ख़ुद से नहीं स्पेंड करते, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री की
हिदायत पर, उनकी इंस्ट्रक्शंस पर उन फ़ंड्स को यूटिलाइज़ करेंगे। उनकी कोड के बग़ैर, उनके रूल्स के बग़ैर वो उन फंड्स को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और वो ऊपर जो मिनिस्ट्री होती है वो उनके ऊपर चेक रखती है। तो ये एक ऑब्जर्वेंस ऑफ फाइनेंशियल कोड है, ठीक है। हर फाइनेंस मिनिस्ट्री जिसको भी, चाहे एजुकेशन को एलोकेट कर रही है या हेल्थ को एलोकेट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रही है, तो उन सिविल सर्वेंट्स के ऊपर या उन पब्लिक सर्वेंट्स के ऊपर जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो पूरा पूरा चेक रखती हैं। तो इस तरह से बजट के थ्रू उनको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद है सेंक्शंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट की सेंक्शन मींस अप्रूवल। द फाइनेंस कोड प्रोवाइड्स दैट no public servant can spend a penny from the public funds unless he has satisfied himself that the sanction of finance department for the expenditure has been received. All the ministries and departments are required to make themselves sure of the fact that the expenditure has been sanctioned by a general and special order of authority competent to sanction such expenditure, and expenditure to be incurred is within the limit of appropriation granted by the legislature for the current year. Therefore, no expenditure can be incurred. Incurred means to spend on public account unless it is provided for in the budget and unless it is authorized by a competent authority. कोई भी पब्लिक ऑफिशियल उस वक्त तक बजट को यूटिलाइज़ नहीं कर सकता जब तक कि उसे ये जो बजट है ये लेजिस्लेचर ने अप्रूव ना किया हो, या उसकी मिनिस्ट्री ने उसे, चलें अगर लेजिस्लेचर ने अप्रूव कर भी दिए है तो स्पेसिफिक मिनिस्ट्री जब उसे ग्रांट करेगी तो तब वो जाकर उसको स्पेंड कर सकेंगे। अपनी मिनिस्ट्री की अप्रूवल के बगैर ना तो वो कोई प्रोजेक्ट रन कर सकते हैं और ना ही वो कोई प्रोग्राम चला सकते हैं और ना ही वो कोई फंक्शन, कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं उनसे वो एक्टिविटीज़ उसी वक्त कंडक्ट करेंगे जब उनकी जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज़ हैं या जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या जो लेजिस्लेचर है, जब तक इनसे अप्रूवल ग्रांट नहीं होते। पहला अप्रूवल लेजिस्लेचर से ग्रांट होगा, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री से ग्रांट होगा, और फिर जो उनकी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री है, हेल्थ है, एजुकेशन है, वाटर डेवलपमेंट है या एग्रीकल्चरल है, जिससे भी रिलेटेड उनकी मिनिस्ट्री है, जब तक ऊपर इलेक्टेड मिनिस्टर्स इन्हें अप्रूवल नहीं देंगे, सेंक्शन ग्रांट नहीं करेंगे, तब तक वो फंड्स को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है अप्रोप्रिएशंस एंड री अप्रोप्रिएशंस। अप्रोप्रिएशंस एंड री अप्रोप्रिएशंस में क्या है? इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द पब्लिक फाइनेंस। अब ये देखें, ये समथिंग यू आर स्टडीइंग बजट एज अ टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो पीछे जितनी भी कहानियाँ लिखी हुई थी उनसे बेहतर है कि हम डायरेक्ट इन पॉइंट्स के ऊपर आएँ। ये स्पेसिफिक पॉइंट्स है, ठीक है। इनको आप अगर स्टडी करें अपने जनरल नॉलेज के लिए, आप वो भी स्टडी कर लें तो उससे मसला नहीं है, लेकिन ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं आपके कोर्स के लिए। इन पॉइंट्स को आप एडमिनिस्ट्रेशन बजट इज़ अ टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 309 पर मेंशन है आपकी बुक के अंदर। अप्रोप्रिएशंस एंड री अप्रोप्रिएशंस में क्या है कि फंड्स आर अप्रोप्रिएटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। अप्रोप्रिएट उन्हें कौन करेगी? अप्रोप्रिएट मीन कि उनको मुख्तस करना, उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री मुख्तस करेगी। द एक्सपेंडिंग अथॉरिटी कैन नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट सेंक्शनड बाय द लेजिस्लेचर वाइल मेकिंग द एक्सपेंडिचर, ठीक है। कि अब जितना उन्होंने ग्रांट कर दिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बिलियन उन्होंने ग्रांट किए हैं, तो अब जो जिनको ग्रांट किए हैं वो 3 बिलियन ही यूटिलाइज़ करेंगे, वो 4 बिलियन यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर उनको मज़ीद पैसे चाहिए तो वो उसके लिए दोबारा से अप्लाई करेंगे और दोबारा से लेजिस्लेचर उसे अप्रूव करेगी, दोबारा से अप्रोप्रिएट करेगी, तो तब वो मज़ीद रकम यूज़ कर सकते हैं। इवन 1 पेनी कहा जाता है कि 1 रुपया भी गवर्नमेंट खुद ना किसी का 1 रुपया छोड़ती है, ठीक है, खुद भी किसी को नहीं छोड़ती और ना किसी का 1 रुपया लेती है। अगर आपको आप कि गवर्नमेंट के उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अक्सर वो गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे होता था कि जो हम फ़ीस सबमिट करते थे तो उसमें से वो हमें 1 या 2 रुपये वापस कर देते थे, तो हम अक्सर हंसते थे। तो वो कहते थे कि गवर्नमेंट किसी का 1 रुपया भी अपने तक नहीं छोड़ती और ना ही अपना 1 रुपया किसी तक छोड़ती है। तो इस तरह से कि जितना उसने अप्रोप्रिएट कर दिया है उससे ऊपर, उस लिमिट से ऊपर वो नहीं जा सकते सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। और अगर जाएंगे तो फिर उन्हें हिसाब देना पड़ेगा इस चीज़ का। अपार्ट फ्रॉम द अप्रोप्रिएशन देयर इज़ अ प्रैक्टिस टू अलाउ री अप्रोप्रिएशंस फ्रॉम वन माइनर हेड टू
to another minor head, which can be done by only the controlling officer. The finance department is brief chief controlling agency can allow reappropriation, which is subject to sanction by the legislature by the way of supplementary grants। ठीक है, अब अगर उनको मज़ीद पैसे चाहिए तो इसे उनके लिए जो उनका कंट्रोलिंग एजेंसी है वो दोबारा रीअप्रोप्रिएशन करेगी, तो उसके बाद जाके उन्हें वो ग्रांट होगा। ठीक है, अदरवाइज़ उन्हें ग्रांट नहीं होगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंटरनल कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग ऑफिसर्स। अब कंट्रोलिंग ऑफिसर्स का इंटरनल कंट्रोल कैसे होता है कि द अथॉरिटी ऑफ बजटरी कंट्रोल इज़ इन द हैंड्स ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर्स। ठीक है, जो अथॉरिटी है बजटरी कंट्रोल की वो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स के हाथ में होती है। द कंट्रोलिंग ऑफिसर्स पावर ऑफ कंट्रोल डज नॉट सीज विद द एलोकेशन ऑफ द मनी ग्रांट्स। He exercises continuous control over expenditure. The disbursing officers are required to submit the monthly detailed account of their expenditure and under each subhead। ठीक है, हर जो हेड के अंडर लोग होते हैं या पब्लिक ऑफिशियल होता है वो अपने हेड को अपने पूरे जो मनी जो उसको ग्रांट की जाती है, ठीक है, मंथली उसका हिसाब देता है कि ये जो फंड उसे ग्रांट हुआ था ये उसने कहाँ पर यूटिलाइज़ किया है। तो वहाँ पर कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होते हैं डिपार्टमेंट्स। अब वो जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक ऑफिस के का जो एक्सपेंडिचर है वो कंपेयर करते हैं दूसरे ऑफिस से, और साथ साथ वो क्या करते हैं कि चेक रखते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा वेगन्स यानी फजूल खर्ची कर रहा हो या कोई केयरलेसनेस शो की जा रही हो उस पर वो चेक रखते हैं। दे सेंड कॉपीज़ ऑफ दीज अकाउंट्स टू ऑडिटर जनरल एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, ऑडिटर जनरल पर को वो इसकी रिपोर्ट सेंड करते हैं या फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि कहाँ कहाँ पर उन्हें स्पेंड किया है, ठीक से स्पेंड किया है या नहीं किया। द डिपार्टमेंट अकाउंट्स आर रिकनसाइल्ड विद दोज ऑडिटर जनरल एंड दस डिस्क्रिपेंसीज इफ़ एनी आर इमीडिएटली रिमूव्ड। और अगर वहाँ पर किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसीज हुई हों, ठीक है, गलत तरीके से मनी यूटिलाइज़ हुआ हो, तो वो उसी टाइम पर उन्हें वो चीज़ ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद है डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री का डायरेक्ट कंट्रोल कैसे होता है? द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ अनदर मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। Beside the internal control, the finance ministry exerts direct control upon the expenditure of all the ministries or departments except the defense ministry or department. The finance ministry sends its representatives to all the ministries or departments who exercise control over the expenditure through scrutiny and examination of legality, accuracy and propriety of departmental expenditure, advise the departmental heads upon the financial implication of their schemes or plans and report back to the finance ministry about fiscal administration of the relevant department। अब एक तो जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होते हैं वो तो उन्हें टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री का कंट्रोल ऐसे होता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती है, ठीक है, जो वहाँ पर जाकर सारी रिपोर्ट लेते हैं कि कौन से काम हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे, और किन पर स्पेंड हो रहे और किन कामों पर स्पेंड नहीं हो रहा। तो इस तरह से डायरेक्ट भी फाइनेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। उसके बाद इंटरनल ऑडिट। ऑडिट मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि जो हिसाब किताब होता है दैट इज़ ऑडिट कि कौन मनी स्पेंडिंग कहाँ कहाँ पे हुई है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री आल्सो कंट्रोल्स द स्पेंडिंग एजेंसीज बाय मीन्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। ठीक है, इंटरनल ऑडिट से भी कंट्रोल करती है। इंटरनल ऑडिट इज़ एन इफेक्टिव मेथड्स ऑफ चेकिंग मिस अप्रोप्रिएशंस, एम्बेजलमेंट एंड अदर इरेगुलरिटीज़। The finance ministry can achieve the objective of audit through the pre-audit and the post-audit system. The pre-audit is the examination and approving the proposed expenditure to ensure that they are prudent, that they may be legally incurred corresponding with the budget allocation। प्री ऑडिट में ये है कि बजट को अप्रूव करने से पहले वो देखते हैं कि ये यहाँ पर स्पेंड होने के काबिल है या नहीं है, ये यहाँ से जो एक्सपेंडिचर है वो सही एक्सपेंडिचर इंश्योर होंगे या नहीं होंगे। और पोस्ट ऑडिट ये है कि उनको देने के एक तो पहले उनका ऑडिट होता है कि अप्रूवल ही फाइनेंस मिनिस्ट्री देती है, ठीक है, और पोस्ट ऑडिट ये है कि उसके बाद भी वो चेक रखते रहते हैं टाइम टू टाइम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज कर या थ्रू अपने जो उनके कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू।
द पोस्ट ऑडिट इज़ द एग्जामिनिंग एंड वेरीफाइंग द कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स एंड देयर रिलेटेड अकाउंट्स। अब उनके जो रिलेटेड अकाउंट्स हैं, उनकी या ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको टाइम टू टाइम वेरीफाई करते रहते हैं। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बजटरी कंट्रोल इज़ दैट द एग्जेक्टिव इज़ नॉट ओनली एबल टू कंट्रोल द public finance but also the public administration as a whole through the methods as we have discussed। तो जो मेथड्स हमने डिस्कस किए हैं, इससे जो हमारी एग्जेक्टिव है वो ना तो सिर्फ फाइनेंस को कंट्रोल करती है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, अब ज़ाहिर है सिविल सर्वेंट सारे उनके मरहूने मिन्नत हैं, वो मिनिस्टर्स उनको एलोकेट करेंगे, उनको अप्रोप्रिएट करेंगे तो तब कहीं जाकर वो स्पेंड कर सकेंगे, अदरवाइज़ वो स्पेंड नहीं कर सकते। तो इस तरह से थ्रू बजट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक था, इट वाज बजट एज अ टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन का टूल कैसे है, मिनिस्टर्स कैसे एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू बजट। ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी कैसे वो गवर्न करते हैं। तो ये है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको थोड़ा शॉर्ट सा देख लेते हैं। ऑडिट इज़ अ वॉइड टॉक, ये इंटरनल ऑडिट के साथ ही आता है। अब ऑडिट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ रिसेंट सेंचुरी, इट इज़ ऑपरेटेड टू डिस्कवर एनी अनऑथराइज्ड इलीगल एंड इरेगुलर एक्सपेंडिचर एंड टू रिपोर्ट इट टू द लेजिस्लेचर। अब ऑडिट का काम क्या होता है कि वो चेक करती है कि क्या कोई जो अनऑथोराइज्ड एक्सपेंडिचर्स जो हुए हैं, क्या वो अनऑथोराइज्ड तो नहीं है, लेजिस्लेचर ने उन्हें ऑथोराइज़ किया था या नहीं किया था, या वो इलीगल तो नहीं है, या वो इरेगुलर तो नहीं है। ठीक है, ठीक तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इन सारी चीज़ों पर ऑडिट जो है वो इज़ अ वॉच, जैसे मीडिया इज़ अ वॉच डॉग कहा जाता है ना कि मीडिया गवर्नमेंट के ऊपर नज़र रखते हैं, ऐसी ऑडिट एज अ वॉच डॉग है। जो ऑडिट है वो सिविल सर्वेंट्स के ऊपर नज़र रखते हैं। It further investigates any unsound practice in fiscal administration. The audit is an aspect of external control over administration and enforces accountability. तो ऑडिट में क्या है कि इट इज़ ऑफ टू काइंड्स, प्री ऑडिट एंड पोस्ट ऑडिट। इट ऑपरेट्स इन प्री अप्रूवल एज वेल एज पोस्ट अप्रूवल पीरियड। ठीक है, यानी कि अप्रूव करने से पहले भी वो देखते हैं कि लास्ट ईयर इन्होंने कैसे कैसे स्पेंड किया था और क्या अब दोबारा इन्हें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इन्हें अप्रोप्रिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उसके बाद पोस्ट अप्रूवल में यानी कि बजट एलोकेट करने के बाद भी उन पर नज़र रखते हैं। The audit is the process of parliamentary control over the public finance and keeps the executive constantly accountable to the legislature in the fiscal matters। ठीक है, फिजिकल मैटर्स के अंदर मींस फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर जो पार्लियामेंट है वो पब्लिक फाइनेंस के ऊपर और पब्लिक ऑफिशियल्स के ऊपर चेक रखती है। अकॉर्डिंग टू मॉन्टगोमरी, ऑडिटिंग इज़ द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस or other organization in order to ascertain or verify and to report upon the facts regarding its fiscal operations and result thereof. It is a regular feature and is done annually. In view of its importance, there exists an office of comptroller है, यहाँ पे इन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल इन एवरी कंट्री। ठीक है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन के अंदर आपने पढ़ा है कि कंट्रोलर ऑफिस होता है, ठीक, हमारे यहाँ ऑडिटर जनरल होता है जो इन चीज़ों पर चेक रखते हैं। सिमिलरली मैंने आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी का बताया था, तो पार्लियामेंट के अंदर पब्लिक अकाउंट कमेटी और जो इंस्टीट्यूशन है ऑडिटर जनरल का या कंट्रोलर इंस्टीट्यूशन है, इनका काम ही ट्रांजैक्शंस के ऊपर नज़र रखना होता है। ठीक है, ट्रांजैक्शंस मीन डेली जो फाइनेंशियल डीलिंग्स होती हैं किसी भी बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, द बिजनेस ऑफ दिस ऑफिस इज़ टू सी द वैलिडिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड टू रिपोर्ट इट टू द लेजिस्लेचर। वो चेक करते हैं कि वो जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो वैलिड हैं या नहीं हैं। टेक्निकली द लेजिस्लेचर कंट्रोल द पर्स through this office. Therefore, the Auditor General is an expert having the sound knowledge, performing duties of examination and verification of accounts, operations and working as a servant of the legislature। अब ये भी servant of the legislature है। ठीक है, और ये अब इसका काम उस पर चेक रखना होता है कि फाइनेंशियल उनकी एक्टिविटीज़ पर। दूसरा आपने उसके अलावा ओम्बर्ड्समैन पढ़ा था, उसका काम भी उनके ऊपर नज़र रखना होता है, लेकिन वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अलावा जो दूसरी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं
कि वो अपनी पावर को सही तरह से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो ठीक तरह से अपना ऑफिस अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अपनी पावर से तजावज़ तो नहीं कर रहे, शहरियों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। ये ओम्बड्समैन का काम था। जो फाइनेंशियल इनकी डीलिंग्स हैं उनको ऑडिटर जनरल डील करते हैं, ठीक है। ऑडिट, सो इसलिए हम ऑडिट को वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। और उसकी वजह क्या है कि इट सीक्स द एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अप्रोप्रिएशंस एंड रीअप्रोप्रिएशंस। एक तो एक्सपेंडिचर इंकर्ड हुए हैं, मींस के स्पेंड हुए हैं, अप्रोप्रिएशंस के मुताबिक स्पेंड हुए हैं या नहीं हुए। अप्रोप्रिएशंस वो अमाउंट है जो लेजिस्लेचर उनको फंडिंग में देती है। इट चेक्स दैट परमिशन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बिफोर रिलीजिंग द फंड्स टू वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल है या नहीं है, ठीक है। लेजिस्लेचर का अप्रूवल तो मिल गया, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल भी ज़रूरी है। इट फाइंड्स आउट दैट द expenditures incurred are correct according to amounts approved and there is no discrepancy of any type, ठीक है, कि एक्सपेंडिचर उसी तरह से खर्च हुए जितने के अप्रूव किए गए थे या कोई डिस्क्रिपेंसी हुई है। इट लुक्स इनटू द फैक्ट्स दैट ऑल द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स एंड वॉचर्स, ठीक है, कि सारे डॉक्यूमेंट्स पर मेंशन होने चाहिए, ठीक। वॉचर मतलब एक तरह का स्टैटिस्टिकल डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर सारा हिसाब किताब होता है। अक्सर जैसे आपका फ़ी वाउचर होता है कि ये आपकी ट्यूशन फ़ी है, ये आपकी को करिकुलम एक्टिविटीज़ की फ़ी है, ये आपकी यूनिफॉर्म की, ये आपकी किताबों की फ़ी है। इसी तरह बजट का भी एक वाउचर होता है जिसके ऊपर डिपार्टमेंट का वाउचर होता है कि ये इस चीज़ पर ये फ़ंड जो है वो होगा। तो ये उसके मुताबिक हुआ है या नहीं हुआ। इट ठीक है, हाँ, डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर के अलावा है इट डिटेक्ट्स एरर्स एंड फ्रॉड्स एंड ऑपरेट्स एज अ चेक ऑन मिस अप्रोप्रिएशन एंड मिस मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। अगर कोई अमाउंट की एम्बेजलमेंट हो जाती है, ठीक तरह से यूज़ नहीं होती, वो इसको आगे पीछे कर लेते हैं, या पब्लिक ऑफिशियल्स जो है वो उसे पब्लिक पर स्पेंड करने के बजाय अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए स्पेंड करते हैं, तो इन सारी चीज़ों पर ऑडिटर जनरल जो है वो नज़र रखता है। Thus, all these facts show that the chief business of audit office is to ensure that the appropriateness in dispersing the public finance and it operate as a guardian of it। तो वो किस चीज़ पर नज़र रखता है कि जो रकम पार्लियामेंट ने मुख्तस की है वो उसी तरह से डिस्पर्स हुई है या नहीं हुई, ठीक है। डिस्पर्स मीन कि स्पेंड हुई है या नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा वो रिपोर्ट बेक करता है लेजिस्लेचर को इसके बारे में। पब्लिक अकाउंट कमेटी भी टाइम टू टाइम नज़र रखती है। और ये डेमोक्रेसी के इम्पोर्टेंट टूल्स हैं। उसके अलावा कमेटी, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इट सीज दैट द मनी हैज़ बीन स्पेंट इन अकॉर्डेंस विद द डिज़ायर ऑफ लेजिस्लेचर विच इट कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ऑडिट ऑफिस, ठीक है। इसका काम भी यही है कि वो ये नज़र रखती है कि लेजिस्लेचर की अप्रूवल के मुताबिक ही स्पेंड हुई है मनी या नहीं हुई। इट चेक्स द अनप्रोडक्टिव, एक्स्ट्रावेगेंट एंड इवन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड एडवोकेट्स फॉर द इकोनॉमी एंड एक्सपेंडिचर। आई थिंक इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ही नहीं है कि जो अनप्रोडक्टिव टास्क हैं उनके ऊपर तो नहीं स्पेंड हुई, एक्स्ट्रावेगेंसी तो नहीं हुई, या मनी वेस्ट तो नहीं हुई। इट मेंटेन्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल मोरालिटी एंड इंटेग्रिटी इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उनकी फाइनेंशियल ज़ाहिर ऊपर जब चेक रखने वाला होता है तो वो कोशिश करते हैं ज़्यादा एम्बेजलमेंट हम ना ही करें, तो ये इस तरह से उनकी मोरालिटी और इंटेग्रिटी जो है वो सेफ रहती है। इसका ये इसके फ़ायदे हैं, इसके मेरिट्स हैं, ठीक है। इवन पाकिस्तान में तो फिर भी ऑडिटर जनरल के होते हुए, पब्लिक अकाउंट कमेटी के होते हुए लोग काफ़ी कुछ कर जाते हैं। इन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दीज फंक्शंस द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज़ एडवाइज्ड एंड असिस्टेड बाय ऑडिटर जनरल एंड हिज ऑफिस। Thus, it is clear that the Auditor General is constitutional person and his office is the agency of legislature through which the legislature controls the public finance। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी और जो ऑडिटर जनरल है वो एक तरह से लेजिस्लेचर की एक एजेंसी है, उनका एक एजेंट है जो कंट्रोल करता है। ऑल दीज फंक्शंस ऑफ ऑडिटर जनरल आर आइडेंटिकल इन द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है, विच जस्टिफाइज द स्टेटमेंट दैट इज़ audit is took of fiscal control over finance and an agency of legislature. This argument can lead to prove the assumption that the auditor is a watchdog of democracy. There is no denying fact that for the proper working of democracy, adequate finances are very essential, which are responsible if the legislature controls the public finance effectively and public finance is spent in the best of interest of the purpose for which has been approved.
हैंस द ऑडिटर जनरल एंड हिज ऑफिस हेल्प टू अटेन दिस पर्पस, ठीक है, कि वो पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में स्पेंड हो रहे हैं। ये काम होता है ऑडिटर जनरल का, ये पर्पस होता है इस ऑफिस का। दस दे आर द गार्डियंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, वो उनके गार्डियंस हैं, वो उनके सेवियर्स हैं। जैसे हमारी आर्मी हमारी सरहदों की गार्डियन है, तो हमारा जो ऑडिटर जनरल है वो हमारा फाइनेंस का गार्डियन है। and the servants of the legislature and consequently the saviors of the democracy. The operation of the audit office in different countries is a clear witness of this fact. Thus we can conclude that audit is the watchdog of democracy. तो ये आज के हमने पढ़ा। एक तो हमने ऑडिट को देख लिया, ऑडिट एज अ वॉचडॉग को, और उसके अलावा बजटरी कंट्रोल को। ये दीज आर द टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बजटिंग इन पाकिस्तान पढ़ेंगे, जो कि आपके कोर्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है।